तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सभी जन कैसे हो? आशा करते हो कि आप सभी जन स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। हे पिता, प्लीज मेरे पापों को माफ कर दे। मैं आपको 3000 साल पहले के इतिहास का एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो आपके हृदय को छू जाएंगी, आपकी आत्मा को जोड़ देंगी और आपको सिखाएंगे कि कैसे एक महान राजा भी मनुष्य है और मनुष्य कैसे अपनी कमजोरियां के सामने झुक जाता है। यरूशलेम की पवित्र पहाड़ियों में जहाँ सुनहरी किरणें पत्थरों पर नृत्य करती है और जहाँ हवा में यहोवा परमेश्वर की महिमा का गीत गूंजता है, वह राज करता था एक राजा जिसका नाम था दाऊद। यह वही दाऊद था जिसने बचपन में सिंह के जबड़े को अपने नंगे हाथों से फाड़ डाला था। यह वही दाऊद था जिसने यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हुए महायोद्धा गोलियत को एक छोटे से पत्थर से धराशायी कर दिया था। यह वही दाऊद था जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए इतना प्रेम था कि वह कहता था, हे यहोवा, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। परमेश्वर का आत्मा उस पर ऐसे ठहरा था जैसे मधुमक्खियां फूलों पर बैठती है। उसकी आंखों में दिव्य तेज था, उसके हाथों में परमेश्वर की शक्ति थी और उसके हृदय में न्याय और धर्म का निवास था। जब वो अपनी सेना के साथ युद्ध में मैदान में जाता था तो शत्रु उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। जब वो यरूशलेम की गलियों में चलता था तो लोग उसे देखकर कहते थे, यह है हमारा राजा, यह है परमेश्वर का अभिषेक। लेकिन मित्रों, इस कहानी में एक मोड़ आने वाला है जो हमें सिखाएगा कि मनुष्य कितना भी महान हो, कितना भी परमेश्वर के निकट हो, फिर भी वह मनुष्य ही रहता है और मनुष्य की प्रकृति में छिपे हुए जाल में छिपी हुई कमजोरियां है जो किसी भी क्षण उसे गिरा सकती है। समय बीता और दाऊद राजा की प्रसिद्ध चारों दिशाओं में फैल गई। उसका राज्य विस्तृत हुआ, उसकी संपत्ति बढ़ी और उसकी महिमा आकाश छूने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे वह युद्ध के मैदान से दूर होता गया। पहले वह स्वयं तलवार लेकर अपनी सेना के आगे चलता था, लेकिन अब वह यरूशलेम के राजमहल में ठहरने लगा था। वस्त का समय था जब राजा लोग युद्ध किया करते थे। खिले हुए फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी और पंछियों के कलरव से पूरा वातावरण मधुर हो रहा था। इस बार भी युद्ध का समय आया, लेकिन दाऊद राजा ने अपने सेनापति ओब को और अपनी संपूर्ण इजरायली सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। अम्मोनियों के विरुद्ध यह युद्ध था और ओआब की कुशल रणनीति से शत्रु अपराजित हुए। लेकिन दाऊद स्वयं यरूशलेम में ही रह गया था। राजमहल की ऊंची छत से पूरा शहर दिखाई देता था। दिन भर के कार्य से निपटकर शाम के समय जब सूर्य की सुनहरी किरणें पहाड़ों को चूम रही थी, राजा दाऊद अपनी छत पर टहलने के लिए निकला। यरूशलेम की छतें उस समय सपाट होती थी और लोग शाम के समय वहां आराम करने या प्रार्थना करने जाया करते थे। दाऊद राजा भी इसी प्रकार टहल रहा था, अपने मन में परमेश्वर के कार्य का चिंतन करते हुए। हवा में यरूशलेम की सुगंध थी, दूर से आती हुई बच्चों की हंसी की आवाज थी और शांत वातावरण में एक ऐसी मनोहरता थी जो हृदय को प्रसन्न करती थी। लेकिन तभी अचानक राजा दाऊद की नज़र नीचे एक घर की छत पर पड़ी। वहाँ एक स्त्री नहा रही थी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे चांदनी रात में कमल का फूल खिला हो। उसके बाल काले और लहराते हुए थे।
उसकी त्वचा मोती की तरह चमक रही थी और उसकी आकृति ऐसी थी जो किसी भी मनुष्य का मन मोह ले। दाऊद राजा वही रुक गया। उसकी आंखें उस दृश्य से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जो हृदय परमेश्वर के लिए धड़कता था वह अब इस सांसारिक सुंदरता में फंस गया था। जो आंखें परमेश्वर की महिमा देखा करती थी वे अब स्त्री की सुंदरता में खो गई थी। यह था वह क्षण मित्रों जब एक महान राजा के हृदय में पाप का बीज बोया गया। यह था वह क्षण जब शैतान ने दाऊद के मन में वह इच्छा जगाई जो उसके सारे जीवन को बदल देने वाली थी। दाऊद राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, जाकर पता करो कि यह स्त्री कौन है। सेवक गया और लौट कर आया तो उसने कहा, महाराज, यह बशेबा है, एलियाम की बेटी और हित उरिया की पत्नी है। वहाँ का नाम सुनकर दाऊद को याद आया कि वह उसके विश्वसनीय योद्धा में से एक था। वह इस समय अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध में गया हुआ था, अपने राजा की सेवा में अपनी जान की परवाह न करते हुए। लेकिन मित्रों, पाप जब मनुष्य के हृदय में घर बना लेता है तो वह सारी नैतिकता को, सारे धर्म को, सारी शिक्षा को भुला देता है। दाऊद राजा ने, जो परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह जानता था, जो जानता था कि व्यभिचार पाप है, फिर भी अपने दूत को भेजा और कहा, जाकर बशेबा को राजमहल में ले आओ। राजा का आदेश था, इसलिए वह दूत गया। बशेबा को क्या पता था कि राजा क्यों उसे बुला रहा है। हो सकता है उसने सोचा हो कि कोई राजकीय कार्य है या कोई सम्मान दिया जाने वाला है। वो आई, राजमहल के उन भव्य द्वारों से होकर जो सोने और चांदी से जुड़े हुए थे, और वहाँ जो हुआ मित्रों वो था एक महान राजा का पतन। परमेश्वर की आज्ञा व्यभिचार ना करना को बुलाकर दाऊद राजा ने पाप किया। वह पाप जो एक क्षण के आनंद के लिए किया गया, लेकिन जिसके परिणाम जीवन भर सताने वाले थे। बशेबा उस समय अपने मानसिक धर्म से शुद्ध हो चुकी थी, इसलिए वह गर्भवती हो गई। जब उसे इस बात का पता चला तो वो क्या कहती। उसका पति तो युद्ध में गया हुआ था। उसने डरते डरते राजा दाऊद के पास संदेश भिजवाया, मैं गर्भवती हो गई हूँ। यह संदेश पाकर दाऊद राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब वह समझ गया उसने क्या किया है। अब उसके बाद दो रास्ते थे, या तो सच को स्वीकार करे और अपने पाप का पछतावा करे, या फिर और भी बड़े पाप में फंसे। दुर्भाग्य से दाऊद राजा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा कि किसी तरह से इस बात को छुपाया जा सकता है। उसने योआब के पास संदेश भेजा, हित्ती उरहा को तुरंत यरूशलेम में भेज दो। योआब को हैरानी हुई कि राजा अचानक एक साधारण सैनिक को क्यों बुला रहा है, लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए उसने उरिया को भेज दिया। वह की सच्चा योद्धा था, उसकी आंखों में साहस था, उसके चेहरे पर युद्ध की धूल थी और उसके हाथों में तलवार के निशान थे। जब वो राजमहल में आया तो दाऊद राजा ने उससे युद्ध का हालचाल पूछा, योआब की कुशलता के बारे में पूछा और फिर कहा, अब तुम अपने घर जाकर आराम करो, अपने पैर धो लो। यह था दाऊद राजा का योजना कि उरहा अपनी पत्नी के पास जाए और इस प्रकार बाद में जब बच्चा पैदा हो तो लगे कि वह उरिया का ही है। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि उरिया के घर उपहार भेजे जाए, लेकिन उरिया एक सच्चा और वफादार सैनिक था। उसने सोचा, जब मेरे साथी युद्ध के मैदान में हैं, जब इज़राइल और यहूदा की सेना तंबुओं में रह रही है, जब मेरे सेनापति योआब खुले आकाश के नीचे सो रहे हैं, तो मैं कैसे अपने घर जाकर आराम से
खा पी सकता हूँ। इसलिए उरिया राजमहल के द्वार पर ही अपने राजा के अन्य सेवकों के साथ सो गया। जब दाऊद राजा को पता चला कि उरिया घर नहीं गया है तो उसने उसे बुलाकर पूछा, तुम अपने घर क्यों नहीं गए? क्या तुम लंबी यात्रा से नहीं आए हो? उरिया ने उत्तर दिया, महाराज, संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रह रहे हैं और मेरे स्वामी योआब और मेरे स्वामी के जवान खुले मैदान में पड़े हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? आपके जीवन की शपथ में ऐसा काम नहीं कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर दाऊद राजा का हृदय और भी व्याकुल हो गया। उसने कहा, अच्छा, आज यही रह जाओ, कल मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। अगले दिन दाऊद राजा ने उरिया को भोज में बुलाया। राजमहल में भव्य भोजन की व्यवस्था थी, सुगंधित व्यंजन थे, मधुर शराब थी और राजकीय वातावरण था। दाऊद राजा ने उरिया को शराब पिलाई और उसे मतवाला घर दिया, यह सोचकर कि शायद नशे में वह अपने घर चला जाए। लेकिन उरिया की वफादारी इतनी गहरी थी कि नशे में भी वह अपने सिद्धांत से नहीं डिगा। वह फिर से राजमहल के द्वार पर ही सो गया, अपने राजा के अन्य सेवकों के साथ। जब दाऊद राजा की परेशानी और भी बढ़ गई, उसकी पहली योजना असफल हो गई थी। अब उसके सामने सच्चाई स्वीकार करने के लिए अलावा एक और भी डरावना रास्ता था, और दुर्भाग्य से पाप में फंसा हुआ मनुष्य अक्सर गलत रास्ता ही चुनता है। सुबह हुई और दाऊद राजा ने योआब के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में क्या लिखा था मित्रों? इसमें लिखा था एक निर्दोष मनुष्य की मृत्यु का आदेश। इसमें लिखा था, उरिया को युद्ध के सबसे आगे कर दो, जहां सबसे तेज लड़ाई हो, और फिर उसे अकेला छोड़कर पीछे हटा जाओ ताकि वह मारा जाए। और यह पत्र किसके हाथ भेजा गया? स्वयं उरिया के हाथ। वह भोला भाला वफादार सैनिक अपनी ही मृत्यु का संदेश लेकर जा रहा था और उसे पता तक नहीं था। जब उरिया ने जाकर वह पत्र योआब को दिया तो योआब ने उसे पढ़ा और समझ गया कि राजा क्या चाहता है। योआब एक अनुभवी सेनापति था, वह राजाओं की राजनीति समझता था, लेकिन फिर भी उसे हैरानी हुई कि दाऊद राजा ऐसा क्यों चाहता है। लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए जब अगली बार युद्ध हुआ तो योआब ने उरिया को सबसे खतरनाक स्थान पर भेज दिया, जहाँ शत्रु के सबसे बहादुर योद्धा थे। और जैसा कि राजा दाऊद ने योजना बनाई थी, उरिया का वहां अकेला पड़ गया। हिती उरिया ने अंत तक बहादुरी से लड़ाई की। उसकी तलवार चमकती रही, उसका साहस डगमगाया नहीं, लेकिन अकेले वह कब तक लड़ता? शत्रुओं के तीर उस पर बरसे और अंत वह वीरगीत को प्राप्त हुआ। योआब ने तुरंत राजा दाऊद के पास एक दूत भेजा। वह दूत आया और उसने कहा, महाराज, शत्रु हम पर हावी हो गए थे, लेकिन हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ दिया। तब दीवार पर से धनुधुरिया ने हम पर तीर छोड़े और कुछ सैनिक मारे गए, उनमें हित उरिया भी है। दाऊद राजा ने बाहर से तो यह कहा, यह तो युद्ध की बात है, तलवार कभी इसे खाती है कभी उसे। युद्ध और तेज करो और शहर को नष्ट कर दो। लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसने क्या किया है। जब बशबा को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वो रोने पिटने लगी। वह कहा जानती थी कि उसके पति को धोखे से मार गया है। वह समझ रही थी कि यह युद्ध की दुर्घटना है। वह अपने प्रिय पति के लिए विलाप करने लगी, जैसा कि उस समय की प्रथा थी। शोक काल समाप्त होने के बाद दाऊद राजा ने बशबा को अपने महल में बुलवा लिया और उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार वह उसकी पत्नी हो गई और समय आने पर उसे एक पुत्र हुआ।
बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था। राजा ने एक विधवा से विवाह किया था। यह एक सच्चा काम लगता था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। वह हृदय को गहराई को जानता है और वह जानता था कि क्या हुआ है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परंतु दाऊद का यह काम यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यह वाक्य कितना भयानक है मित्रों। जो राजा परमेश्वर की आंख का तारा था, उसका काम अब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर का क्रोध भटका। वह परमेश्वर जो दाऊद से इतना प्रेम करता था, जिसने उसे एक चरवाहा से राजा बनाया था, जिसने उसे अपने शत्रुओं पर विजय दिलाई थी, वो अब उससे नाराज था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि क्रोध में भी वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। वह चाहता है कि दाऊद अपनी गलती समझे और पश्चाताप करे। इसलिए उसने अपने भविष्यवक्ता नातान को भेजा। नातान नबी परमेश्वर का सच्चा सेवक था। उसमें साहस था, ज्ञान था और सबसे बढ़कर परमेश्वर का भय था। जब परमेश्वर का आदेश उसके पास आया कि दाऊद राजा के पास जाकर उसे उसके पाप के बारे में बताना है, तो वह बिना डरे तैयार हो गया। नातान जानता था कि यह काम कितना कठिन है। एक राजा को, विशेषकर एक शक्तिशाली राजा को, उसके पाप के बारे में बताना आसान नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और उसने एक अनोखा तरीका चुना। जब नातान राजमहल में दाऊद के सामने पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दाऊद राजा ने कहा, हाँ सुनाओ। नातान ने कहा, एक शहर में दो मनुष्य रहते थे। एक धनी था और दूसरा निर्धन। पास बहुत भी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, लेकिन निर्धन के पास एक छोटी भेड़ के अलावा कुछ नहीं था, जिसे उसने मोल लिया था। वह उसे पालता पोसता था और वह उसके बच्चों के साथ बड़ी हुई थी। वह उसी की रोटी खाती और उसी के कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। दाऊद राजा ध्यान से सुन रहा था। नातान ने आगे कहा, एक दिन धनी के यहाँ एक मेहमान आया। धनी ने अपने मेहमान के लिए भोजन तैयार करने के लिए अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ लेने से मना किया, बल्कि उस निर्धन की भेड़ को लेकर अपने मेहमान के लिए भोजन तैयार कराया। यह सुनकर दाऊद राजा का क्रोध भड़क उठा। न्याय का भाव उसके हृदय में जाग गया और वह गुस्से से उठकर बोला, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने यह काम किया है वह मृत्यु के योग्य है। उस भेड़ के बदले चौगुना भुगतान करना चाहिए, क्योंकि उसने यह काम किया है और कोई दया नहीं दिखाई। नातान ने दाऊद की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह मनुष्य तू ही है। राजमहल में सन्नाटा छा गया। दाऊद राजा का चेहरा पीला पड़ गया। नातान ने आगे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा बनाया है और तुझे शाऊल के हाथों से बचाया। मैंने तेरे स्वामी का घर तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियों तेरे बाहों में सौंपी और इज़राइल और यहूदा का घराना भी तुझे दे दिया, और यदि यह कम होता तो मैं तुझे इससे भी अधिक देता। नातान की आवाज में दर्द था, परमेश्वर का दर्द, जैसे एक पिता अपने बेटे से कह रहा था। हाँ, तूने यहोवा की आंखों को तुच्छ जानकर वह काम क्यों किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? तूने हित्ती उरिया को तलवार से मरवाया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तूने उसे अम्मोनियों की तलवार से मरवाया है। दाऊद राजा के घुटने कांप रहे थे, उसका सिर झुक गया था। परमेश्वर का भविष्यवक्ता आगे बोला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना और हित उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना ली है। यहोवा यह कहता है, देख, मैं तेरे ही घर में से
तेरे विरुद्ध विपत्ति उठाऊंगा और तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नियों को लेकर तेरे पड़ोसी को दूंगा और वह दिन के उजाले में तेरी पत्नियों के साथ सोएगा। तूने तो यह काम चुप कर किया, परंतु मैं यह काम सारे इज़राइल के सामने और सूर्य के सामने करूंगा। तब दाऊद राजा से और नहीं सहा गया, उसका अभिमान टूट गया, उसका घमंड चूर हो गया। वह समझ गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह नातान के सामने गिड़गिड़ाकर बोला, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यह था वह क्षण जब एक राजा अपने सच्चे स्वरूप में आ गया। यह था वह क्षण जब दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार की। पश्चाताप के यह आंसू थे, पछतावे की यह वेदना थी। नातान ने देखा कि राजा का पश्चाताप सच्चा है। उसने कहा, यहोवा ने भी तेरे पाप को दूर कर दिया है। तू ना मरेगा, परंतु इस काम से यहोवा के शत्रुओं को निंदा करने का बड़ा अवसर मिला है। इस कारण तेरे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा। यह सुनकर दाऊद राजा का हृदय और भी दुखी हो गया। उसे समझ आ गया कि पाप के परिणाम कितने कठोर होते हैं। परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन पाप के प्राकृतिक परिणाम तो भोगने ही पड़ते हैं। नातान चला गया और दाऊद राजा अकेला रह गया अपने दुख के साथ। थोड़े दिन बाद यहोवा ने उसे बच्चे को, जो उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, बीमार कर दिया। दाऊद राजा ने परमेश्वर से बच्चे के लिए प्रार्थना की। वह उपवास करने लगा और रात भर भूमि पर पड़ा रहता था। उसके घर के पुरनिये उसी भूमि पर से उठाना चाहते थे, परंतु वह ना उठा और ना उसके साथ भोजन किया। 7 दिन तक यह स्थिति रही। दाऊद राजा लगातार प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा, परमेश्वर से गिड़गिड़ाता रहा कि यह उसके बच्चे को बचा ले। लेकिन 7वें दिन बच्चा मर गया। जब दाऊद राजा के सेवकों ने देखा कि बच्चा मर गया है, तो वे उसे बताने से डरे। वे आपस में कहने लगे, देखो, जब बच्चा जीवित था तब हमने उससे बातें की और उसने हमारी ना सुनी। अब हम उसे कैसे बताएं कि बच्चा मर गया है, कहीं वह अपनी हानि ना कर ले। लेकिन दाऊद ने देखा कि सेवक आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उसने समझ लिया कि बच्चा मर गया है। उसने पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाना धोया, तेल लगाया और वस्त्र बदले। फिर यहोवा के भवन में लाकर दंडवत किया। तब अपने भवन में आया और भोजन मांगा और खाया। उसके सेवकों ने हैरान होकर पूछा, आपका यह व्यवहार कैसा है? जब तक बच्चा जीवित था तब तो आप उसके लिए रोते और उपवास करते थे, परंतु जब बच्चा मर गया तो आप उठकर भोजन कर रहे हो। दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित था तब तक मैं उपवास करता और रोता था, क्योंकि मैं सोचता था कि क्या जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे और बच्चा जीवित रह जाए। परंतु अब वह मर गया है तो मैं क्यों उपवास करूं? क्या मैं उसे फिर लौटा सकूंगा? मैं उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास नहीं लौटेगा। इस प्रकार दाऊद राजा ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उसने अपने दुख में भी परमेश्वर की प्रभुता को माना। उसके बाद दाऊद ने अपनी पत्नी बशबा को सांत्वना दी और उसके पास गया। उसे दूसरा पुत्र हुआ और उसका नाम सुलेमान रखा गया। यहोवा उसे प्रेम रखता था। लेकिन मित्रों, दाऊद राजा के जीवन में इस घटना के बाद जो कुछ हुआ, यह नातान की भविष्यवाणी का पूरा होना था। उसके घर से तलवार कभी दूर नहीं हुई। उसके बेटे अमोनन ने अपनी सगी बहन तामार
के साथ बलात्कार किया। फिर उसका दूसरा बेटा अब शालोम अनमोन को मार डाला। बाद में अब शालोम ने अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे यरूशलेम से भागना पड़ा। अब शालोम ने सारे इजराइल के सामने अपने पिता की रखेलू के साथ संबंध बनाए, जैसा कि नातान ने कहा था। यह सब दाऊद की आंखों के सामने हुआ और उसे वह सब सहना पड़ा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। दाऊद राजा का हृदय टूटा रहा। जो राजा कभी अपनी प्रजा के लिए आनंद का कारण था, वह अब अपने ही घर में दुख झेल रहा था। लेकिन इस सब के बाद भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। दाऊद राजा ने अपने इस अनुभव से जो सबसे महत्वपूर्ण भजन लिखा, वह है भजन संहिता 51 में, जिसमें वह कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे अपने अधर्म से भली भांति धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप सदैव मेरी दृष्टि में बना रहता है। उसने आगे कहा, मुझे हियोब है, शुद्ध कर तो मैं साफ हो जाऊंगा, मुझे धो दे तो मैं हिम से भी उज्जवल हो जाऊंगा। मुझे आनंद और हर्ष की बात सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी है वे मग्न हो जाए। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सब अधर्मों को कामों को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा का नवीनीकरण कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे ना ले। अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर दे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यह भजन आज भी संसार भर में पश्चाताप करने वालों द्वारा गाया जाता है। यह दाऊद राजा के सच्चे पश्चाताप का प्रमाण है। परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिया था, लेकिन उसे एक और दुख सहना पड़ा। जो मंदिर वह परमेश्वर के लिए बनाना चाहता था, परमेश्वर ने कहा कि वह उसे नहीं बना सकता, क्योंकि उसके हाथ खून सेगे हुए थे। यह काम उसके बेटे सुलेमान को करना था। दाऊद राजा ने उसे भी स्वीकार किया। उसने मंदिर के लिए सामान इकट्ठा किया, योजना बनाई और सब कुछ तैयार किया ताकि उसका बेटा सुलेमान मंदिर बना सके। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है मित्रों? पहली सीख यह है कि मनुष्य कितना भी महान हो, कितना भी परमेश्वर के निकट हो, फिर भी वह मनुष्य ही रहता है। उसमें कमजोरियां होती है और वह गलतियां कर सकता है। दूसरी सीख यह है कि पाप एक बार शुरू होने के बाद बढ़ता ही जाता है। दाऊद ने पहले व्यभिचार किया, फिर झूठ बोला, फिर धोखा किया और अंत में हत्या करवाई। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। तीसरी सीख यह है कि पाप के परिणाम कितने भयानक होते हैं। दाऊद के गलत फैसले ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया, उसके परिवार को तोड़ दिया और उसके राज्य में अशांति ला दी। चौथी सीख यह है कि परमेश्वर का प्रेम अपराज्य है। वह हमारी गलतियों के बावजूद भी हमें छोड़ता नहीं है। वह हमें चेतावनी देता है, सुधारने का मौका देता है और जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो वह हमें माफ कर देता है। पांचवी सीख यह है कि सच्चा पश्चाताप वह है जो केवल पकड़े जाने के डर से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर से होता है। दाऊद ने केवल इसलिए पश्चाताप नहीं किया कि वह पकड़ा गया था, बल्कि इसलिए उसे समझ आ गया था कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। छठी सीख यह है कि परमेश्वर की क्षमा पूर्ण होती है, लेकिन पाप के प्राकृतिक परिणाम तो भोगने ही पड़ते हैं। दाऊद को माफ कर दिया गया, लेकिन पर उसके जीवन में जो कष्ट आए है उसके पाप के कारण ही आए। सातवीं सीख यह है कि हमारे पाप केवल हमें प्रभावित नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के शत्रुओं को भी मौका देते हैं उसकी निंदा करने का। जब
परमेश्वर के लोग गलत काम करते हैं तो संसार परमेश्वर को दोष देता है। 8वीं सीख यह है कि परमेश्वर न्याय है, वह पाप को नज़रअंदाज नहीं करता, चाहे वह किसी भी व्यक्ति का हो, राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए परमेश्वर की व्यवस्था एक ही है। 9वीं सीख यह है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। दाऊद राजा अपनी सफलता के शिखर पर था जब उसने यह गलती की। 10वीं सीख यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए वह हमें सुधराना चाहता है। अगर वह हमारी गलतियों पर चुप रहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। आज भी मित्रों, यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज भी मनुष्य वह गलतियां करता है जो दाऊद राजा ने भी की थी। आज भी लोग सफलता के नशे में धर्मों को भूल जाते हैं। आज भी लोग एक छोटी सी गलती से शुरू करके बड़े पापों में फंस जाते हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर का प्रेम वैसा ही है। आज भी वह हमें चेतावनी देता है, सुधारने का मौका देता है, और जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो वह हमें माफ़ कर देता है। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हमारे लिए क्षमा और भी आसान हो गई है। दाऊद राजा को अपने पाप के कुछ परिणाम भोगने पड़े, लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके लिए सजा यीशु ने सूली पर सह ली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमें और भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और भी बड़ा प्रकाश है, और भी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि पौलुस प्रेरित ने कहा है कि मसीह की पत्री है। लोग हमें देखकर जानते हैं कि मसीह कैसा है। हमारे जीवन से मसीह की छवि दिखनी चाहिए। दाऊद राजा की तरह जब हमसे गलतियां हो तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। हमें अपने पापों को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए।